जो एक अपार्टमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम कर रहा था। वहां एक कमरे की दीवार में एक छेद था जिसे बेन ने भर दिया था, लेकिन तभी वह देखता है कि वो छेद फिर से अपने आप खाली हो गया है। इतने में मकान मालिक वहां आता है ताकि बेन का काम देख सके। वो बताता है कि उससे पहले भी कई सारे लोगों ने उस छेद को भरने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये छेद जिंदा हो। लोगों का कहना है कि इसके अंदर कोई आत्मा रहती है। ये सुनकर बेन थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी मकान मालिक हंसकर कहता है कि वो बस मजाक कर रहा है। उसके जाने के बाद बेन अपना हाथ उस छेद के अंदर डालता है, तभी किसी चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेन घबराकर अपना हाथ बाहर खींचता है तो उसके साथ एक लॉकेट भी बाहर आ जाता है। बेन देखता है कि उसका हाथ जख्मी हो गया है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। रात में उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उससे मिलने आती है, क्योंकि वो देर तक उसी घर में काम कर रहा था। जेनी के आने पर बेन उसे वो लॉकेट दिखाता है। जेनी को वो बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे पहन लेती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जेनी को कुछ अजीब सा होने लगता है, जैसे किसी चीज ने उसे अपने वश में कर लिया हो, और अचानक वो एक बोतल तोड़कर अपना ही गला काट लेती है। ये सब बेन अपनी आंखों से देख रहा था। उसके होश उड़ गए। रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर मदद लेने के लिए भागता है, मगर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, और तब हम उस अपार्टमेंट का नंबर देखते हैं, यानी रूम 203। अब कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। हम कहानी की मुख्य किरदार किम से मिलते हैं, जो अपने माता पिता के साथ थी। वो दोनों ही किम से नाराज थे, क्योंकि किम ने अपनी दोस्त इजी के साथ रहने का फैसला किया था। किम के माता पिता के हिसाब से इजी एक अच्छी लड़की नहीं थी, और उनकी ये दोस्ती उसकी जिंदगी पर बुरा असर डालेगी। किम की माँ उससे कहती है कि अगर उसने आज ये फैसला नहीं बदला तो वे कभी उसकी मदद नहीं करेंगे। तब किम गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है। अंदर जाने पर वो इजी से मिलती है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जहां वे लोग रहने वाली हैं। इस नई शुरुआत के लिए दोनों ही बहुत खुश थे। ऊपर जाते ही इन दोनों की मुलाकात बिल्डिंग के मालिक लूक से होती है, जो काफी अजीब सा इंसान था। वो इनसे पूछता है कि क्या ये लोग रूम नंबर 203 में रहने आए हैं, तो वे लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद लुक उन्हें उनका नया अपार्टमेंट दिखाता है। ये बिल्डिंग पहले एक बैंक थी। इसे पूरी तरह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में बदलने का